वो एक और जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका समेशन निकालना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन आएगा, वहाँ पे आपकी जो एन की लिमिट टेंड करेगी इन्फिनिटी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ऊपर में कुछ और नीचे में फैक्टोरियल। तो ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन जिसका हमें समेशन पता नहीं है। पर नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक बड़ा सा लंबा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो एक तो क्लू मिल रहा है कि या तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा होगा, और शायद वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में उसको जीरो कर पाए, वन बाई इन्फिनिटी करके जीरो कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऊपर में आपके पास के क्यूब का टर्म है, तो एटलीस्ट नीचे से भी के क्यूब का टर्म निकाल के देखते हैं कि क्या वो कैंसिल आउट होता है। तो आप अगर आप के प्लस थ्री फैक्टोरियल को देखेंगे, तो के प्लस थ्री फैक्टोरियल आप क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं के प्लस थ्री इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस वन, और फिर के फैक्टोरियल। तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब का टर्म मिलेगा। तो हम लोग वी विल जस्ट ट्राई फिगरिंग आउट कि क्या आता है यहाँ से। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से के क्यूब प्लस थ्री के प्लस टू के यानी फाइव के आएगा, और प्लस सिक्स, ठीक है। और साथ साथ आप के प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा, तो के फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट आप के क्यूब से मल्टीप्लाई, सॉरी के स्क्वायर था, ये के क्यूब नहीं, के स्क्वायर। के स्क्वायर से करेंगे तो के क्यूब हो जाएगा आपका ये। फिर के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस फाइव के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस सिक्स के प्लस सिक्स, और साथ साथ के फैक्टोरियल, राइट। अभी ये हो जाएगा आपको के क्यूब फाइव के और ये सिक्स के स्क्वायर, राइट। और ये फाइव के प्लस सिक्स के 11 के, और ये प्लस सिक्स। तो कुछ कुछ एक्सप्रेशन मिलता जुलता है, बट नॉट एग्जैक्टली, राइट। तो अभी इसको यहाँ पे एक चीज और समझ में आया कि क्या इससे इसको कैंसिल आउट करें, कैसे करें इसको ऊपर वाले को। तो आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए न्यूमरेटर को। तो हम लोग क्या करें, के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस 11 के, और फाइव को सिक्स लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट कि अगर डिवाइड करें तो नीचे से कैंसिल हो जाए, और माइनस वन ऐसा। इसको लिख दिया इस तरीके से, के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस 11 के प्लस सिक्स, और ये फिर के फैक्टोरियल। तो दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेरा कह सकते हैं हम लोग कि ये मेरा केथ टर्म है, राइट, दिस इज टी के। सो लेट्स डिवाइड इट सेपरेटली। तो अगर पहली बार इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें वन अपॉन के फैक्टोरियल मिलने वाला है, और इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी था, और के फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन यहीं से आया था के प्लस थ्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वन अपॉन के फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन के प्लस थ्री फैक्टोरियल। तो एक तो चीज बड़ी अच्छी से निकल के आ गई कि ये दोनों में स्प्लिट हो गया टर्म, राइट। तो अब जरा देख के, तो यहाँ पे T1, अगर अब हम लोग समेशन निकालना चाहेंगे, ठीक है। इससे समेशन, ये हमें पता है कि इस तरीके से जो दो टर्म स्प्लिट हुआ उसके बाद समेशन निकालते हैं तो कुछ चीजें कैंसिल होने लगती है, राइट। तो हम लोग वो करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप समेशन निकालना चाहोगे तो T1 पहले निकालेंगे। तो T1 विल बी वन अपॉन वन फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे वन अपॉन फोर फैक्टोरियल। फिर T2 निकालते हैं हम लोग, तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये आपको वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल। फिर T3 निकालते हैं, तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और ये आपको वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है, राइट। बट अगर यहाँ के बाद चलना शुरू करें तो T4 पे जब आएंगे तो वन अपॉन फोर फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल। और नेक्स्ट वन, अगेन जस्ट टू राइट द सीक्वेंस, यहाँ पे आप वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल करेंगे, और ये आपको वन अपॉन एट फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब ये चीज़ें कैंसिल होने लगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये चीज आपको कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। टी आपको, चूंकि जो समेशन है के का, वो जो एन है, वन टू एन, एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा, राइट। तो आपको इन्फिनिटी तक जाते जाते चीजें कैंसिल आउट होने लगेंगी, मतलब, और ये सारे टर्म्स वन बाई सिक्स नेक्स्ट बार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वन बाई इसके नेक्स्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होते जाएगा। तो बाकी सारी चीजें कैंसिल होते जाएंगी, बचेगा क्या? सिर्फ ये, यही तीन चीजें कैंसिल नहीं हुई, वही चीजें बची।
तो अगर आपने जो एस समीशन निकाला तो आपके पास क्या बचा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो यही चीज़ें आपके पास बचेंगी। ठीक है, आप उसके बाद निकाल के इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या आने वाला है ये नंबर। तो हम लोग निकाल के देखते हैं, तो ये आता है 1 + 1/2 + 1/6। और हम लोगों ने इसको निकाला तो 6 हमारा एलसीएम, और ये आ जाएगा आपको 6, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3, फिर ये आ जाएगा आपको 1। सो 6 + 3 + 1 आपका आ जाएगा 10, 10/6। और इससे आपको जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 5/3। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है, 5/3 विल बी योर आंसर। अगर हमें ये समझ में आ गया कि अगर आपने k+3 फैक्टोरियल को, आपको 3 टर्म निकाल के k³ के फॉर्म में लेके आना है, और फिर साथ में उन्होंने एक्सप्रेशन ही जानबूझकर ऐसा दिया है कि सो दैट इट गेट्स कैंसल आउट, आपकी चीज़ें कैंसिल आउट होने लगेंगी। फिर आप एक सिंपल एक्सप्रेशन 1/k फैक्टोरियल/1/-1 k+3 फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही। हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज में तो देखते हैं कि चीज़ें कैंसिल आउट होना शुरू हो जाती है सेकंड टर्म से। बट व्हाट यू रियलाइज कि इसीलिए उन्होंने इन्फिनाइट टर्म्स दे रखा है। इन्फिनाइट टर्म्स मतलब कि ये सारी चीज़ें इवेंचुअली कट आउट होते जाएंगे, बिकॉज तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यही 3 चीज़ें आपकी बच जाएंगी, एंड वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है मेरे से तो आप इसमें ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। Thank you so much for watching this video. Have a good day.